तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमती जा रही है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 27,409 नए कोरोना केस आए और 347 संक्रमितों की जान चली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पंजाब दौरा। पंजाब के राजपुरा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, सबसे जरूरी चीज पंजाब के अंदर शांति है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संवाद किया। वहीं वर्चुअल तौर पर संवाद कर मणिपुर में प्रत्याशियों रैली को संबोधित किया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब। कहा, राजस्थान में नहीं सरकार विरोधी लहर। विपक्ष ने पूरे सदन को डिस्टर्ब कर रखा। नॉन इशू को इशू बना रहा है विपक्ष। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का लुधियाना में रोड शो। पंजाब में आपकी सरकार बनाने का किया दावा। यूपी चुनाव से जुड़ी खबर। ओपी राजभर ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, सीएम योगी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। पंजाब में हेलीकॉप्टर को इजाजत न मिलने पर बोले सीएम चन्नी। कहा, क्या मुझसे फिरोजपुर का बदला ले रहे थे पीएम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुल्तानपुर के दौरे पर रहे। लोगों ने किया भव्य स्वागत। खबर लखनऊ से है। यूपी चुनाव के बीच भोजपुरी एक्ट्रेस शिखा मिश्रा बीजेपी में शामिल। रीट पर विधानसभा में नहीं थम रहा हंगामा। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने विपक्ष को लगाई लताड़। कहा, आप संसदीय परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। रीट प्रकरण में विपक्ष का सदन से लेकर सड़क तक संग्राम। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, मदन दिलावर को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री गहलोत जुड़े वर्चुअली। सीएम ने कहा, किसानों के लिए सरकार कृत संकल्पित। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में गोल्डन पल की 1 किलो चाय पत्ती को 99,999 रुपए में बेचा गया है। 2 महीने के अंदर ये दूसरा मौका है जब किसी कंपनी की चाय पत्ती को इतना महंगा बेचा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच और बड़ी तनातनी। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा। कभी भी यूक्रेन पर कर सकता है हमला, तो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया समर्थन। जयपुर के शाहपुरा में बड़ा सड़क हादसा। गुजरात के 4 पुलिसकर्मियों और एक कैदी की मौत। कार के पेड़ से टकराने से हुआ हादसा। कोरोना का असर कम होने से महोत्सव में लौटी रौनक। जैसलमेर में मरु महोत्सव पर बान पर, तो जालोर महोत्सव में बनेगा आज जूतियों का अनोखा रिकॉर्ड। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार कर दिए गए हैं। वहीं इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी के बीच भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि वे देश वापस लौट जाएं। जोर देकर कहा गया है कि अगर वहां पर रुकना जरूरी नहीं है तो वापस आना ही सही विकल्प है। सपा के सहयोगी अपना दल को झटका। प्रदेश अध्यक्ष राजवंत सिंह बीजेपी में हुए शामिल। देश में साइबर क्राइम बरकरार। संसद टीवी का यूट्यूब चैनल किया गया हैक। इस हैकर्स ने नाम भी बदल दिया। अश्विनी कुमार का कांग्रेस से इस्तीफा। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बोले अपने सम्मान के लिए लिया फैसला। पेटीएम स्टॉक मंगलवार सुबह 874 रुपए पर ओपन हुआ और करीब 9:30 बजे गिरकर 840 रुपए तक पहुंच गया, जो इस स्टॉक का अब तक का सबसे लो लेवल रहा। सोना चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। जहां 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। शिया मुसलमानों के पहले इमाम हजरत अली का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन की तिथि इस्लामिक कैलेंडर पर निर्भर करती है। फाल्गुन माह को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। बसंत का प्रभाव होने से इस महीने में प्रेम और रिश्तों में बेहतरी आती है। फाल्गुन में श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की उपासना को उत्तम बताया गया है। सवाईमाधोपुर के बोली में जिला कलेक्टर ने राजकीय विद्यालय सहित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोंक के अजमेर कोटा मार्ग पर एक युवक का शव मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी के रमाना में हुई चोरी पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर गुस्साए लोगों ने भाजपा नेता रुपेश शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
बूंदी के ऊपर गांव में एक बालिका ने आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई। बूंदी में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नागौर के वन विभाग के कार्यालय में सहायक वन अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिले के 7 कार्यवाहक रेंज और सहायक वन अधिकारियों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर ने पर्यटन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर बैठक ली और साथ ही कार्यों को समय पर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। कुचामन सिटी में पुलिस ने कई समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान सीओ ने बताया कि आरोपी पर चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। बांसवाड़ा में पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कराई, जिसमें यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के चालान बनाए जा रहे हैं। सीकर में एनएफआई छात्र संगठन ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सेना भर्ती रैली आयोजित करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के दिवाकरी गांव में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। अलवर में एक युवक अपने मकान की छत से गिर पड़ा, जिसको परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। धौलपुर में कांस्टेबल ने अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। डीडवाना में अजमेर डिस्कॉम के बकाया वसूली अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां निगम ने अभियान में उपभोक्ताओं से 80 लाख रुपए वसूले, जबकि 70 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे गए। जोधपुर संभाग से प्रशासन शहरों के संग अभियान के ऑब्जर्वर माउंट आबू पहुंचे, जहां ऑब्जर्वर श्याम सिंह राजपुरोहित ने नगर पालिका में अभियान का फीडबैक लिया। अजमेर के मसूदा में बाबा रामदेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भामाशाह सुनील कावड़िया ने शिरकत की। इस दौरान ग्रामीणों ने कावड़िया को पेयजल समस्या के बारे में अवगत करवाया, जिस पर भामाशाह ने जल्द समस्या के निस्तारण का लोगों को आश्वासन दिया। राजसमंद के केलवाड़ा स्थित शीतला पार्क में राणा की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध किया। घटना की सूचना से विधायक मौके पर पहुंचे और नई मूर्ति लगवाने का आश्वासन दिया। कोटा की रामगंज मंडी में फौजी के फार्म हाउस में नारंगी के पेड़ उखाड़े गए, जिसका एसडीएम ने मुआवजा स्वीकार किया, जहां उसे 24,800 रुपए प्रति पेड़ दिया जाएगा। अलवर में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सिरोही में शॉर्ट सर्किट होने से एक दुकान में आग लग गई। सूचना से पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नागौर में राशन डीलर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें डीलर्स ने सरकार से बजट में खुद को संविदा कर्मी घोषित करने की मांग की। नागौर में नया भारत मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर के श्री मोती डोंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान गणेश का 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी, 21 किलो बूरा, शहद, गुलाब जल और गुलाब इत्र से अभिषेक किया गया। खबर डूंगरपुर के सागवाड़ा के खड़गदा गांव से है, जहां बिना किसी मंजूरी के लाखों रुपए का चेक डैम बनाने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि जब इस बारे में खड़गदा के ग्राम विकास अधिकारी नारायण लाल पंचाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं। कोटा में कोचिंग छात्रा की हत्या के मामले में फरार ट्यूशन टीचर गौरव जैन पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 20 पुलिस अधिकारी और 100 पुलिसकर्मियों की टीमें कोटा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर आरोपी की तलाश कर रही है। जयपुर में राज लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष ने प्रदेश के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्री से उद्योग के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की। बांसवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोर सहित 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया, जहां दुकानदार आरोपियों से चोरी का सामान खरीदा करते थे। डूंगरपुर के निठाउआ में एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। डूंगरपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान संघ ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और सरकार से पंचायतों की आंतरिक जांच बंद करवाने की मांग की। डूंगरपुर में डॉक्टर दंपति ने मानवता की मिसाल पेश की है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की शादी में उपहार स्वरूप आई राशि को नेत्र चिकित्सालय को भेंट किया। उदयपुर में संभागीय आयुक्त ने संभाग के सभी जिला कलेक्टर और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान सभी कलेक्टर से नवाचारों पर अपने प्रेजेंटेशन दिए।
नागौर के मकराना में रेलवे कार्य के चलते रास्ता बंद पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने परेशान होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और रेलवे फाटक पर धरना दिया। दौसा जिला कलेक्टर ने राजेश पायलट स्टेडियम में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि और तखमीना को लेकर भी चर्चा की। जैसलमेर में भणियाना के पुलिस थाने में स्वागत कक्ष भवन का लोकार्पण हुआ। इस दौरान ग्रामीण और पुलिस ने भामाशाहों को फूल मालाओं से सम्मानित किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। राज्य सरकार की ओर से राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। नए अध्यक्ष के रूप में केसी विश्नोई ने पदभार संभाला। इस दौरान विश्नोई पशुधन भवन पहुंचे और कॉन्फ्रेंस हॉल में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। झुंझुनू में एक होटल संचालक पर 7 जनों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें होटल संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद गंभीर घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल मामले में अनुसंधान जारी है। अलवर के ओयो होटल में चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और 15,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। नागौर के लाडनों में जेविभा विश्वविद्यालय में भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं की ओर से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। करौली में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार करके उससे 32 ग्राम स्मैक बरामद किया। करौली के कॉलेज में छात्र ने स्कूटी चोरी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार करके स्कूटी बरामद की। ब्यावर के अस्पताल में मदर मिल्क बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पीएमओ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं स्टाफ ने केक काटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। नागौर के डेगाना में पूर्व विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एफएसआई लेबर एंड पल्लेदार यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मजदूरों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नशे पर रोक लगाने की मांग की। झुंझुनू के नवलगढ़ में नगर पालिका चेयरमैन की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में 106 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पारित किया गया। जोधपुर में पुलिस ने कार लूट का पर्दाफाश किया, जिसमें पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। चोमू में पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने शराब से भरी जीप को जब्त किया और 17 शराब की पेटी बरामद की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकास कार्यों के लिए 38 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। इस दौरान बैठक में सभी पार्षद मौजूद रहे। सिरोही के पिंडवाड़ा में चलती जीप में आग लग गई। इस दौरान अंदर बैठी सवारियां तुरंत जीप से उतर गई। वहीं दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राज्य घुमंतु कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा उर्मिला योगी का दिल्ली जाते समय जयपुर के आमेर में भव्य स्वागत किया गया। घुमंतु समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। दौसा के सिकराय में नशे में धुत कार सवार ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी। जिस सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। नागौर के रियाबड़ी में पंचायत समिति सभागार में कई विभागों के अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। सवाईमाधोपुर के बोली में चारागाह में दिन प्रतिदिन गोवंशों की भूख प्यास से मौत हो रही है। जानकारी के मुताबिक 500 से अधिक गोवंशों के शव और कंकाल मिल रहे हैं। इस दौरान टीम मनीष कुमार के सहयोग से चारे पानी की व्यवस्था करवाई गई। नागौर के मेड़ता सिटी में एआईजी ऑफिसर ओमकार मल ने मीरा स्मारक का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मारक पर कई अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर के कामा में चोरों ने दुकानों का ताला तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। भरतपुर के कामा में गो तस्करों ने गोवंश ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों के जगने से तस्कर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। झुंझुनू में खेतड़ी के राजकीय अस्पताल में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने रोगियों की जांच कर दवाइयां उपलब्ध करवाई। धौलपुर में युवकों ने रेस्टोरेंट की ओर से रूम नहीं दिए जाने पर तोड़फोड़ कर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। सीकर के फतेहपुर में आयोजित नगर पालिका की बजट बैठक हंगामेदार रही। बैठक का समय भाजपा के आरोपों में ही समाप्त हो गया। राजनगर के कुंभलगढ़ मार्ग पर चलती हुई एक वर्ना कार में अचानक आग लग गई। कार चालक हितेश पालीवाल ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से उतरकर खुद को सुरक्षित किया और थाने में मामला दर्ज करवाया। तालेड़ा की बाई मुख्य नहर में अज्ञात तैरता शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की।
डीडवाना में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार द्वारा एलआईसी के लिए डीआरएचपी प्रस्तुत करने के कदम का विरोध किया। डीडवाना के महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर समाप्त हुआ, जिसमें लड़कियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। सवाई माधोपुर के बोली में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजसमंद के डोडियान में बीडीओ चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे आवास कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कोटा के जालिमपुरा में भारतीय किसान संघ ने भारतमाला प्रोजेक्ट के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं निर्माण कंपनी से जमीन के उचित मुआवजे और खोदी गई ड्रेनों को दुरुस्त करने की मांग की। जयपुर के विश्वकर्मा रिक्रिएशन क्लब में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें निःशुल्क 45वें वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। चूरू में जलदाय विभाग द्वारा फर्मों के कार्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर फर्मों के ठेकेदारों ने विभाग को ज्ञापन सौंपकर बिल पास करवाने की मांग की। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने लूट के सरगना के खिलाफ कार्रवाई की और मामले में एक इनामी डकैत को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की। सवाई माधोपुर के साहू नगर में सीमेंट फैक्ट्री के गार्ड ने छात्र से अभद्रता कर मारपीट की, जिसको लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू के डूंडलोद में राजकीय बालिका विद्यालय में सुभाष चंद्र का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जानकारी के मुताबिक सुभाष चंद्र ने विद्यालय में सरस्वती माता की मूर्ति और मंदिर का निर्माण करवाया था। चूरू में वज्र अभियान के चलते पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके उससे अवैध हथियार भी बरामद किए। बाड़मेर के जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान विनायकिया परिवार की ओर से महंत गिरी को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने देशी तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसको अदालत में पेश करने के बाद कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। बाड़मेर के सेवाली गांव में शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।